राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ फोन लाइन पे हैं चौधरी बलबीर सिंह जी। भारतीय किसान यूनियन अजय गुट के नेता हैं। आप बहुत राष्ट्रवादी किसान नेता हैं और आप इस समय हैं शंभू बॉर्डर पे। चौधरी साहब राम राम। चौधरी साहब जरा आवाज अब मैंने वॉल्यूम बढ़ाया है। चौधरी साहब राम राम। राम राम साहब। चौधरी साहब क्या रिपोर्ट है? आप मैंने सुना शंभू बॉर्डर पे हैं। मैं शंभू बॉर्डर पे हरियाणा की तरफ खड़ा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ। यहाँ एकदम शांति है, कुछ भी नहीं है। ना कोई खाप चौधरी है, ना कोई हरियाणा का किसान है, ना कहीं का कोई किसान इस आंदोलन को समर्थन करने नहीं आया है। इस अच्छा, समय पर इस समय पर मैं बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ। मेरे से दूसरी साइड में पंजाब की तरफ करीब 150 के करीब किसान बैठे हैं 150। और बाकी बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत शांतिपूर्वक। और केवल आने जाने वालों को जो परेशानी हो रही है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। सर ये जो आम जनता जो रोड पे क्रॉस करती है, जाती है, इधर उधर जाती है, उसके परेशान करने के अलावा यहाँ पर कोई नहीं। यहाँ कोई समर्थन नहीं, किसी खाप चौधरी का समर्थन नहीं, किसी खाप का कोई व्यक्ति नहीं, यहाँ ना कोई किसान है। हरियाणा की तरफ बॉर्डर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। नहीं, मुझे एक बात बताइए। पंजाब साइड आप बता रहे हैं कि मुश्किल से 150 लोग बैठे हुए हैं। हाँ, पंजाब साइड में मुश्किल से 150 लोग बैठे हुए। मैं थोड़ा सा ही उनसे इधर हूँ, हरियाणा की तरफ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। उधर जगजीत सिंह जी डल्लेवाल साहब, मैंने सुना है कि आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, 26वां दिन है, उनकी हालत बहुत खराब है। और पर इसके बावजूद पंजाब का किसान भी इस आंदोलन में निकल के नहीं आया। आम जनता की बात तो छोड़ दीजिए, ये कारण क्या है? बाबा, पंजाब का किसान हो चाहे हरियाणा हरियाणा का किसान हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, सभी किसान समझ चुके हैं कि ये केवल कुछ लोग जो प्रायोजित करके यहाँ लाए गए हैं, उनमें से कोई असली किसान वहां पर मौजूद नहीं है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, बॉर्डर के आसपास के जो किसान हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कोई पानी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे यहाँ चारों तरफ में नजर घुमा के देखता हूँ तो किसान अपने खेती में लगा हुआ है। किसी के पास समय नहीं है फालतू बैठने का। और जो वहां पर लाए गए हैं, वो केवल वहां से जो कुछ लालच बस या लोभ में किसी तरीके से यहाँ पर जो लेके आए गए, 150-200 लोग बैठे हुए हैं। और डल्लेवाल की तबीयत यदि खराब होती है और आज इत्तेफाक से उनकी मौत भी हो जाती है, तो हरियाणा का कोई भी असली किसान वहां बाहर नहीं निकलेगा। नहीं, एक बात बताइए। डल्लेवाल जी की के स्वास्थ्य के साथ इस तरह जो ये किसान यूनियंस खिलवाड़ कर रही हैं, 80 साल के बुजुर्ग को, जो कि खुद मैंने सुना है कि कैंसर के पेशेंट हैं और तमाम उनको। बीमारियों से पीड़ित है डल्लेवाल। और इसको एक तरह से जो वहां पर जो हमारे कुछ किसान नेता, जो कथित किसान नेता जो बैठे हुए, जिनको वो एक तरह से बंधक बना रखा है, जी। यानी उनको कहीं भी किसी डॉक्टरी एड तक नहीं देने दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर डॉक्टर आता है और उसे सही से ट्रीटमेंट नहीं होने दे रहे हैं, बाहर नहीं ले जाने दे रहे हैं। उनका उद्देश्य ही ये है कि किसी तरीके से डल्लेवाल की मौत हो जाए और यहाँ पर थोड़ा सा उनको कुछ बोलने का मौका मिले, जिससे कि देश में ये किसान विरोधी सरकार है। किसान ये आत्महत्या करना, आत्महत्या नहीं हो रही, इसको उकसाया जा रहा है कुछ कथित नेताओं के द्वारा। डल्लेवाल को उकसाया जा रहा है ताकि उसकी वहां पर मौत हो जाए। वो चाहते ही है। और ये जो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, वो शांति व्यवस्था वाले नहीं है। वो ना प्रदेश में शांति चाहते हैं, ना देश में शांति चाहते हैं। मैं यहाँ मौके पर मौजूद हूँ। इतना शांत एरिया है, कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके का कोई आंदोलनकारी या कोई विघटनकारी यहाँ पर नहीं है। मुझे एक बात बताइए। ये पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था। हरियाणा पुलिस ने बोला 101 लोगों का हमें लिस्ट दे दीजिए, उनके आधार कार्ड दे दीजिए, उनके आइडेंटिफिकेशन दे दीजिए, हम आपको अलाउ करेंगे शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए। बाबा, ये जो बातें हुई थी वो ये था कि 101 आदमियों की लिस्ट दे दो और पुलिस उसका वेरिफिकेशन करेगी
कि वो व्यक्ति किसान है या नहीं है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों के भेष में और वहां कोई घुसपैठिए घुस जाए, तो इन्होंने वो लिस्ट मुहैया नहीं कराई, इसी वजह से पुलिस ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आज भी मैं जब देख रहा हूं इधर के इतना शांत कि यदि कोई बात आती है, किसी प्रतिनिधि मंडल आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हरियाणा पुलिस का क्या रवैया है? क्योंकि आप हरियाणा साइड खड़े हैं, तो आपकी हरियाणा पुलिस के कुछ जवानों से वहां पे प्रेस भी होगी थोड़ी बहुत, हालांकि अब तो कोई इंटरेस्ट है नहीं प्रेस को भी बहुत ज्यादा। हरियाणा पुलिस का क्या रवैया है? हरियाणा पुलिस के मेरे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, बॉर्डर की तरफ जो जो लगे हुए हैं, उनका भी कहना यही है कि यहाँ पे पूरी तरह से शांति है, ना कोई इधर का हरियाणा का किसान आ रहा है, ना किसी और दूसरी जगह का कोई किसान आ रहा है। उनको तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो बेचारे, उनका कोई लेना देना इसमें नहीं है। और उनकी मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, उनका भी कहना यही था कि केवल जनता को परेशान करने के अलावा इस आंदोलन का नाम यदि दिया जाए तो जनता परेशान आंदोलन के नाम से ये आंदोलन हो रहा है, और कुछ भी नहीं है। नहीं, इन्होंने पहले दिल्ली कूच, पहले 11 महीने हो गए सर इनको शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए। जी जी। उसके बाद अब इन्होंने कहा दिल्ली कूच करेंगे, वो इनका फ्लॉप हो गया। फिर इन्होंने कहा रेल का चक्का जाम करेंगे, 3 घंटे इन्होंने रेल जाम करी। पूरे पंजाब और पूरे हरियाणा, पूरे भारत के लोग परेशान हुए। आखिर भाई रेल तो भारतीय रेल है, वो तो जम्मू तक जाती है वहां से। मेरी यहाँ पे जो जनता से बात हुई, मैं कुछ गाँव में भी गया, हरियाणा के गांव में गया, और यहाँ तक कि पंजाब के कुछ लोग जो पंजाब में रह रहे हैं, उनका भी वहां के जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ भी इशारा यही था कि लोग उससे भी परेशान हैं, इन आंदोलनकारियों से भी परेशान है और भगवंत मान से भी परेशान है, आप सरकार से भी परेशान है। मैं इधर की तरफ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उधर की तरफ जो पंजाब का बॉर्डर है, वहां जो आसपास के जो गांव है, वहां के गांव के लोगों की शिकायत ये है कि ये जो लोग आए हुए हमारे बच्चों को ड्रग्स एडिक्ट बना रहे हैं, यानी ड्रग के आदी कर रहे हैं। अच्छी अच्छी शराब, महंगी महंगी शराब पिला के इनको इनके करेक्टर से, इनके जीवन से खिलवाड़ की जा रही है। नहीं, मुझे बलबीर सिंह जी एक बात समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि कुल जमा 150 लोगों ने पूरे देश को, प्रदेश को बंधक बना रखा है, मतलब ये तो 150 लोगों की गुंडागर्दी हो गई ना। मात्र 150-200 आदमियों की गुंडागर्दी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। किसानों के नाम पर गुंडे की तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं उधर की साइड में, और हरियाणा की तरफ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, मुझे ये बताइए, हजारों लोग तो नोएडा में भी आए थे आपके इलाके से, बाबा ने 2 दिन में टैकल करके घर भेज दिए। आज नोएडा में पूरी तरह, यूपी में सुख शांति है, कोई किसान आंदोलन नहीं हो रहा। तो पंजाब की सरकार भी यही चाहती है कि ये लोग इसी तरह सड़कों पे बैठे रहें और अराजकता फैलाते रहें। आखिर पंजाब की, अगर बाबा कंट्रोल कर सकते हैं 2 दिन के अंदर, तो क्या पंजाब की सरकार की भी शय है इस गुंडागर्दी, इस अराजकता के लिए? इसमें पंजाब सरकार की पूरी तरह से शय है। जैसे हरियाणा सरकार कंट्रोल कर रही है, ऐसे यदि पंजाब पुलिस, पंजाब की सरकार यदि कंट्रोल करे तो एक घंटे का यह झमेला नहीं है। 1 घंटे में ये जो बैठे हुए हैं कथित आंदोलनकारी, या एक भी नजर नहीं आएगा। या पूरा पंजाब की जो आप सरकार है उसका पूरा समर्थन है इनको। और कुछ लोग जो क्रॉस करते हैं उधर के, जो पंजाब पुलिस के लोगों से भी मेरी बात हुई, वो तो चाहते हैं कि हमें आदेश मिले, हम ही 2 मिनट में इनका एकदम क्लियर कर देंगे बॉर्डर को। पंजाब पुलिस के अधिकारियों का कहना यह है कि यदि हमें थोड़ा सा सरकार की ओर से आदेश मिल जाए तो हम 2 मिनट में रास्ता क्लियर कर देंगे। कल मेरी मंडी गोविंदगढ़ के एक इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हो रही थी। आपको मालूम है, जहां आप शंभू बॉर्डर है ना, वहां से मुश्किल से 70-80 किलोमीटर आगे एक इंडस्ट्रियल छोटा सा टाउन है, उसको मंडी गोविंदगढ़ कहते हैं। ये स्टील की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। स्टील, ये एंगल, पटरी, चद्दरें लोहे की गला के बनाई जाती हैं यहाँ पे। जी बाबा। तो वो मुझे ये बता रहे थे कि मंडी गोविंदगढ़ की इंडस्ट्री को इस शंभू बॉर्डर के धरने के कारण
प्रतिदिन 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है सिर्फ माल भाड़े का। जी क्योंकि वो बता रहे थे कि जो आयरन, जो लोहा आता है देश के अन्य हिस्सों से यहाँ पे गलाने के लिए, जी वो किसी एक राज्य का बता रहे थे कि वहां से 700 रुपए टन का रेट था पहले। जी अब वो इस नाके के कारण, चूंकि बहुत दूर से घुमा के ट्रक लाना पड़ता है, दुगना टाइम लगता है, इस वजह से वो 1,000 रुपये टन हो गया भाड़ा। जी और अकेले मंडी गोविंदगढ़ को 1.5 करोड़ रुपया प्रतिदिन, जी इसका मतलब हो गया साल का 500-600 करोड़ रुपया। जी जी ये तो सिर्फ माल का ढुलाई का अंदर आने का रेट है। हाँ माल बन के भी तो पूरे भारत में जाता है ना, जी वो घाटा अलग है। हम्म और ये सिर्फ मंडी गोविंदगढ़ का है। जी इसके अलावा ऐसे कम से कम 10 इंडस्ट्रियल टाउन है पंजाब में, जहां प्रतिदिन 2 से 3 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है प्रतिदिन। ये सही बात है बाबा। जहाँ पर ये आंदोलनकारी बैठे हो, इनकी आसपास जो भी इंडस्ट्री लगी हुई है, सभी इंडस्ट्री वालों को, जो उद्योगपति है जिन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है, कुछ लगा रखा है, उनको काफी नुकसान हो रहा है। और यहाँ के गांव की जो जनता है वो भी परेशान हो रही है। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी पुलिस फोर्स जो लगाई गई है, वो आने जाने वालों को सही रास्ता बता रही है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे चले जाइए। लेकिन फिर भी मेन रोड रुका हुआ होने के कारण जो इंडस्ट्री वाले, उनको नुकसान हो रहा है। तो इसका इलाज क्या है, आप ये बताइए। इसका इलाज एक यही है कि इनको यहाँ से उठा के अलग कर दिया जाए। डल्लेवाल को जिन्होंने बंदी बना रखा है, उनको अनशन के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। क्योंकि जो वहां पर, वो तब बोलने की स्थिति में है नहीं, बूढ़ा शरीर है, तमाम रोगों से ग्रसित है। और उनको कुछ जो कथित नेता हैं, उन्होंने उनको एक तरह से कि नहीं आप बैठे रहिए, सरकार घुटनों के बल आ जाएगी, सरकार झुक जाएगी। सरकार क्यों झुक जाएगी? सरकार का कोई नहीं, लेना देना नहीं है। मुझे इनकी मौत होती है तो सरकार इसमें जिम्मेदार नहीं है। नहीं, जिम्मेदार वो लोग होंगे बलबीर जो सिंह जी, वहां पर उनको घेर के बैठे। जी। सर मुझे मेरा एक सवाल है, ये कौन सी सरकार को घुटनों पे लाना चाहते हैं? पंजाब की केंद्र सरकार को। पंजाब सरकार तो इनको सहयोग कर रही है, कोई इनका लेना देना नहीं है। ये केंद्र सरकार को झुकाना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए ना, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। कल्पना करिए कि कल को डल्लेवाल साहब को कुछ हो जाता है, हैं? अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती भी है, भाई जनता सड़कों पे आ जाती है, हालांकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं मुझे नहीं लगता कि 150 आदमी भी आएगा, जी। तो जो होगा उत्पात पंजाब में होगा। यदि डल्लेवाल की मौत हो जाती है तो ये जो 150-200 लोग हैं, ये सबसे पहले भागेंगे कि इनको अपने ऊपर एफआईआर होने का डर रहेगा। ये सबसे पहले भाग जाएंगे। पूरे पंजाब में कहीं भी किसी भी तरीके का कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई आगजनी नहीं होगी, कोई किसी तरीके की घटना नहीं होगी। हरियाणा तो पहले से ही शांत है। नहीं, तो भगवंत मान की सरकार चाहे तो एक दिन में डल्लेवाल जी को उठा के अस्पताल में भर्ती करे, अस्पताल वाले उनको नाक में से नली डाल के और न्यूट्रिशन देना शुरू कर देंगे। जी जी। पर भगवंत मान तो खुद चाहता है कि वो उसी तरह वहां अनशन पे बैठे रहें और एक दिन जो है बलिदान हो जाए। मतलब भगवंत मान खुद अपने ही प्रदेश में आग लगवाना चाहता है। केवल ये सारी उपज जो है, क्योंकि भगवंत मान के ऊपर भी एक ठग बैठा हुआ है, केजरीवाल। और केजरीवाल का और भगवंत मान का एक ही है, एक ही सरकार के दोनों हैं। और वो चाहते ये हैं कि किसी तरीके से उनको कोई न कोई उपद्रव मचाने का, जनता में थोड़ा बहुत गलत संदेश देने का, सरकार के प्रति नफरत फैलाने का, उनका एक ही उद्देश्य है और यही वो चाहते हैं। वरना एक घंटा नहीं लगेगा, उनकी तबीयत में भी सुधार आ जाएगा, डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देंगे और कोई डरना नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज और है सर जी। ये इस बार जो किसान आंदोलन के 2 फ्रंट खुले, एक शंभू बॉर्डर, एक खनौरी बॉर्डर। जी। शंभू बॉर्डर वाला मार्च मूर्च एकदम फ्लॉप हो गया। अब जो भी थोड़ी बहुत हलचल है वो खनौरी बॉर्डर पे है, डल्लेवाल जी के अनशन के कारण। हाँ, अनशन के कारण। तो ये इन दोनों यूनियन, अच्छा बाकी किसी
किसान यूनियन ने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। जी तो ये तो आपको नहीं लगता कि डल्लेवाल और पंधेर की आपसी लड़ाई है? बिल्कुल, इसमें स्पष्ट सामने आ गया कि ये डल्लेवाल और सरवंत सिंह पंधेर की आपसी लड़ाई का नतीजा है, या कुछ भी नहीं है। अभी कुछ लोग शोर मचा रहे थे, चड़ूनी जी इसमें सहयोग करने आ रहे हैं, या चड़ूनी का कोई सहयोग नहीं, किसी दूसरे का कोई सहयोग नहीं। और उत्तर प्रदेश के जो डकैत गैंग है, राकेश टिकैत, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं। वो किसी भी बॉर्डर पर यहाँ आ ही नहीं सकता है, और ना वो जा रहा है। नहीं, मैं एक और कांग्रेस के नए नए किसान नेता बने हैं हमारे बजरंग पूनिया पहलवान। जी आज से 3 दिन पहले वो भी बड़े लाव लश्कर के साथ खनौरी बॉर्डर गए थे। जी तो मैंने उसको मैसेज भेजा कि अरे बजरंग पूनिया किसान पहलवान, जी किसान नेता, जी तू उल्टी गंगा क्यों बहा रहा भाई? तू खनौरी बॉर्डर क्यों जा रहा है? तूने केंद्र सरकार को घुटनों पे लाना है। तू किस हरियाणा के किसानों का जत्था लेके दिल्ली की तरफ कूच कर, तू उल्टा जा रहा है वहाँ खनौरी बॉर्डर। और 2 गाड़ियों में 10 अपने चेले लेके गया, चलो जी हो गया किसान आंदोलन। ऐसे फर्जी। बाबा बाबा, ये सब फर्जी किसान नेता हैं। बजरंग पूनिया ना असली पहलवान है, ना असली किसान नेता है। ये सब केवल अपनी अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं। बजरंग पूनिया के कहने से, बजरंग पूनिया के इलाके के लोग, जहां से ये नेता बनता है, वहां का कोई 100 आदमी इसके साथ जाने को तैयार नहीं। और अब ये पूरा आंदोलन खत्म हो चुका है। केवल ये इंतजार कर रहे हैं किसान कि डल्लेवाल की मौत यदि हो जाए, तो ये तो रोजाना प्रार्थना यही कर रहे हैं कि डल्लेवाल खत्म हो जाए और हमें ये हो जाए कि हमारा एक नेता शहीद हो गया, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको अगर आंदोलन करना होगा तो किसानों की असली समस्या क्या है जिसके? मैं यदि आंदोलन करूंगा तो मेरे जो किसानों की जो असली समस्या है, जैसे कुछ हमारे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, या किसानों को उत्तर प्रदेश में बिजली मुफ्त की जो योजना चली है उनके मीटर लगाए जा रहे हैं। कुछ मीटरों में जो गड़बड़ी आ रही है उसको उठाऊंगा। किसानों को समय से खाद नहीं मिला, मैं उसकी समस्या उठाऊंगा। किसानों को रजवाए का पानी फ्री कर दिया लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है, मैं उसकी बात उठाऊंगा। मैं जो जेन्युइन बातें हैं उसको मैं उठाऊंगा। जो हमारे कॉलेजों की दुर्दशा हो रही है, जहां हमारे किसानों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, मैं उसके लिए मैं सरकार से वार्ता करूंगा। मेरा उद्देश्य ये होगा, ये नहीं है कि मैं जाके किसी सड़क को जाम करूंगा, या मैं अपने किसानों के ऊपर मुकदमे लगवाऊंगा, या मैं अपने पुलिस फोर्स से टकराव करूंगा। ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं होगा। जो किसानों की जेन्युइन समस्याएं, खाद, बीज, पानी, चिकित्सा, जहां किसानों को नहीं मिल पा रहा है, हम उसकी बात करेंगे। शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। रोजगार भी उतना जो सीमित होगा, असीमित हम अनर्गल मांगे नहीं करेंगे। हर किसान को कैसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी? हर हर बेरोजगार को कहां से सरकारी नौकरी मिल जाएगी? तो ये जो चीजें हैं, मैं जेन्युइन बातों पर धरना दे सकता हूं, और धरना भी दूंगा। तो जैसे मैं मथुरा में धरना देता हूं, तो हमारे वहां पर एक जगह निश्चित है कि हम उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, डीएम और एसएसपी वहां आते हैं, हम जो प्रशासनिक जितनी भी उनसे किसानों की समस्या हल कराई जा सकती है उसको हम बात करते हैं। तो कहने का मतलब है देश को इस तरह अराजकता फैला के बंधक बनाने की, देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और एक प्रदेश को बर्बाद कर दिया जाए धरने दे देकर, ये जो देश विरोधी राजनीति कर रहे हैं हमारे ये सो कॉल्ड तथाकथित फर्जी किसान नेता, जी जी ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, कि इन फर्जी किसानों से, इन फर्जी किसान नेताओं से देश के सभी राज्यों को ये निर्देश दो कि ये फर्जी जो किसान आंदोलन चल रहे हैं और ये जो फर्जी किसान नेता सड़कों पे जो है अराजकता फैला रहे हैं, इनको कंट्रोल किया जाए। चौधरी साहब, आपने मुझे समय दिया सर, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर
वहीं पे हैं, तो मैं आपसे दोबारा दोपहर में एक बार और अपडेट लूंगा कि बिल्कुल, मैं अभी यहाँ पर हूँ जी आपका जी, कोई मैं मौके पर यहीं बैठा हूँ। खनौरी जाने का भी कोई प्लान है क्या? जी खनौरी बॉर्डर दल्लेवाल से मिलने का कोई प्लान आपका? नहीं, खनौरी बॉर्डर पे अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, और देखता हूँ यदि कल बनता है तो मैं खनौरी बॉर्डर कल चला जाऊंगा। ठीक है चौधरी साहब, आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी सर। दर्शकों को, सभी जो श्रोता हमको सुन रहे हैं, सबको धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम।